हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो आज के दिन भी बाजार ने बहुत अच्छी खासी गिरावट दिखा दी। एंड अगर देखा गया तो डेली अगर हम लोग गिरावट को जोड़कर देख ले तो मार्केट टॉप से बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को नीचे भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा अभी ये इस प्रकार की गिरावट देखने को मिली है तो इसमें सबसे ज़्यादा एक सवाल ज़्यादा यहाँ पे पूछा जाता है और वो कौन सा होता है कि इसकी ये गिरावट देखने को मिली है तो रिकवरी कब होगी, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि ये लगातार जो गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है ये गिरावट मतलब कब रुकेगी, ठीक है, बॉटम कब बनेगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो एक मैंने पॉइंट हमेशा आप लोगों को सिखा के रखा हुआ है कि मार्केट का टॉप एज वेल एज मार्केट का बॉटम ये किसी को भी पता नहीं है, ठीक है। अगर ये किसी को पता चल गया तो शेयर बाजार का कुछ वैल्यू ही नहीं रहा, ठीक है। टॉप पता है तो भाई वहीं पे बेच देंगे, बॉटम पता है तो ठीक है भाई तब जाके खरीद लेंगे। बट ये प्रेडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, किसी को भी नहीं जमता है, ठीक है। दुनिया के रिचेस्ट पर्सन, ठीक है, शेयर बाजार से रिलेटेड वॉरेन बफेट जी भी ये कहते हैं ये किसी को भी ये चीज़ें पता है नहीं। बट अभी की अगर हम लोग बात करें फिलहाल की जो सिचुएशन देखने को मिल रही है उस सिचुएशंस के चलते ये गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये कब तक यहाँ पे चलेगा करके तो बहुत ही सिंपल सा गणित है कि जिस कारण के वजह से मार्केट हम लोगों को गिरते हुए देखने को मिल रहा है, सो इन कारण में हम लोगों को क्या देखने को मिलना चाहिए, यू टर्न देखने को मिलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मार्केट में भी यू टर्न देखने को मिल जाए, ठीक है। ये तो हर किसी को पता है मार्केट में भी यू टर्न आएगा कभी ना कभी। हाँ, वो कब आएगा वो एग्जैक्टली पता नहीं, बट येस इन पॉइंट्स के ऊपर आप जितना ज़्यादा ध्यान रखोगे आपको मोर क्लियर पिक्चर यहाँ पे मिल पाएंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ ही। पॉइंट नंबर 1 क्या है तो आप सभी लोगों को पता है भाई, एफआईएस डेज एक्टिविटीज़ हम देखते रहते हैं तो एफआईएस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगातार बेच रहे हैं। एंड इसी चीज़ के चलते उनके लगातार बिकवाली करने के चलते, ठीक है, लिक्विडिटी आउटफ्लो हो रही है। हमारा रुपी भी लगातार का यहाँ पे कमज़ोर यहाँ पे होते चला जा रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि नहीं। सो ऑब्वियसली इस चीज़ को क्या होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए। अभी रिवर्स कैसे होगा तो आप सभी लोगों को पता है एफआईएस ने देखिए 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा था। आज के दिन की भी बात करें तो 4,000 करोड़ से ज़्यादा का माल उन्होंने यहाँ पे बेचा है। और ऐसा क्यों चल रहा है, कब से चल रहा है तो चाइना से रिलेटेड हम लोग को खबर देखने को मिली थी तब से चल रहा है, ठीक है। और इसका बहुत अच्छा वेल प्रूफ भी बाजार में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं चाइना का बाजार 1 साल का ओपन करके देखो पूरा खत्म यहाँ पे हो चुका था। खत्म मतलब कुछ बचा ही नहीं था, एकदम टोटली डिस्ट्रॉय। उसके बाद आप देख सकते हो चंद दिनों में पूरा करवट बदल लिया, ठीक है। तो ऐसा क्या हो गया तो आप सभी लोगों को पता ही है खबर क्या थी चाइना में। यस, वहाँ के जो सरकार थे उन्होंने उनको लगभग 140 बिलियन डॉलर का स्टिमुल पैकेज, राहत पैकेज अनाउंस किया, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने क्या कर दिया, इंटरेस्ट रेट को कट कर दिया, जो भी रेशोज थे वो कट कर दिया, घर लेने से रिलेटेड लोगों को मदद करना स्टार्ट यहाँ पे कर दी। एंड वैल्यूएशन के हिसाब से उनका मार्केट काफ़ी अट्रैक्टिव था, फिर भी फॉरेन इन्वेस्टर वहाँ पे नहीं जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ के लिए सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही थी। और जैसी अनाउंसमेंट आ गई तो आप देख सकते हो मार्केट एकदम रॉकेट बनना लग गया। और यही एक चीज़ को जोड़ा जा रहा है कि हमारे इधर से पैसा निकल कर मोस्ट प्रोबेबली वो चाइनीज़ मार्केट की ओर हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहा है ड्यू टू अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। सो ये वाला पहला पॉइंट है। मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ पे कुछ तो यू टर्न आना चाहिए। मतलब चाइना का बाजार में अभी नेक्स्ट कौन सा पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि चाइना की इकोनॉमी अभी भी, अगर लेटेस्ट हम लोगों ने जीडीपी का डेटा देखा था चाइना का, इतना कुछ खास नहीं था। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इतना मदद करने के बाद भी जो ग्रोथ आ रही है बहुत मुश्किल से आ रही है। सो वहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि और एक स्टिमुल पैकेज आना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों ने तो बीच में ये भी एक्सपेक्ट किया कि डबल मिलना चाहिए करके, ठीक है, 280 बिलियन डॉलर का आना चाहिए करके। अभी आएगा नहीं आएगा वो तो देखने वाली बात है। पर यही एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा, कि अगर चाइना की गवर्नमेंट ने अगर यू टर्न ले लिया तो फिर हम कह सकते कि क्या पता वहाँ पे जो फॉरेन पैसा जाते हुए देखने को मिल चुका है शायद से वो विड्रॉ होकर कुछ हद तक वापस हमारे मार्केट में आ जाए करके। पूरा तो नहीं आएगा बट ये एक आप होप रख सकते हो। तो जो ये आप सवाल पूछ रहे हैं ना कि हमारे बाजार में गिरावट कब थमेगी करके, तो फॉरेन इन्वेस्टर का जो आउटफ्लो है वो रुकना चाहिए, ठीक है, कुछ हद तक तो रुकना चाहिए, ठीक है। थोड़ा तो बीच में उन्होंने मतलब बोलते हैं ना ब्रेक दबाना चाहिए, लगातार बेचते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली चाइनीज़ बाजार के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, वहाँ के गवर्नमेंट के ओर फोकस रहना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं करके, क्या स्टिमुल पैकेज अभी अनाउंस करेंगे नहीं करेंगे, क्या वो डिसअपॉइंट करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम लोग को एक अच्छा खासा हिंट मिलेगा कि ये गिरावट कब अंदाज़ा थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्रेक ले सकती है करके।
ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है एफओएमसी की मीटिंग, उसी के साथ साथ फेड की पॉलिसी की अगर हम लोग बात करिए, एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है। ये भी हम लोग को इसी हफ्ते देखने को मिलने वाला है। तो वहाँ पे क्या होगा वो एक देखने वाली बात है। तो अगर यूजुअली देखा गया तो 25 का रेट कट अगर हो जाता है विथ पॉवेल जी की गुड कॉमेंट्री, ठीक है, ऐसा नहीं कि रेट कट कर लिया और एकदम अनाप शनाप कुछ भी कॉमेंट्री दे दी तो भी बैंड बच जाती है। सारी चीज़ें अच्छी अगर होती है तो फिर हम कह सकते हैं कि क्या पता फॉरेन का पैसा कुछ हमारे इधर यहाँ पे आ जाए, या फिर कब बिकवाली वो कर ले करके। तो इस एक पॉइंट के ऊपर फोकस यहाँ पे बना के रखना है हम लोगों ने। देन उसी के साथ साथ पॉइंट नंबर 3 की अगर हम लोग बात कर ले तो अमेरिका में इलेक्शन है, तो इसके चलते क्या होता है अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है। तो अनसर्टेनिटी एक टेम्पररी टाइम के लिए है, क्योंकि कल इलेक्शन है, उसके बाद जल्द से जल्द रिजल्ट भी आ जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली 6 को ही देखने को मिल जाए। अगर कुछ 19-20 अगर होता है तो फिर वो डिले हो गया तो वो देख लेते हैं बाद में क्या होता है करके। बट येस, ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसके ऊपर फोकस यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। कौन आ रहा है नहीं आ रहा है करके, इसका भी इम्पैक्ट दुनिया भर के बाजार के ऊपर देखने को मिल जाता है, हमारे बाजार के ऊपर भी देखने को मिल जाता है। एंड बहुत सारे लोग पूछते भी है सर हमारे मार्केट के ऊपर कैसे इंपैक्ट आता है। अरे अमेरिका दुनिया भर में पैसा लगाता है, हमारा मार्केट मोस्ट इमर्जिंग मार्केट में मोस्ट फेवरेबल है भाई, ठीक है। अभी मार्केट अभी गिर रहा है भाई, अगर आप थोड़ा 5 साल का चार्ट पैटर्न ओपन करो, इंडेक्स पे भी 100% के ऊपर रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सो जो भी ये चीज़ें रहती है, इनकी जो पॉलिसियाँ रहती है, ठीक है, रेट कट से रिलेटेड, मतलब रेट बढ़ाएंगे कट करेंगे, इससे रिलेटेड जो पैसा है वो हमारे मार्केट में आएगा नहीं आएगा, इससे रिलेटेड हिंट हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। तो दुनिया हर किसी के साथ जुड़ी हुई है भाई, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ पे इलेक्शन है तो इधर क्या फर्क पड़ेगा करके, भाई फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए, वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर 4 कौन सा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रूड ऑयल। सो क्रूड ऑयल से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है क्रूड किसके वजह से डिस्टर्ब हुआ है, तो इजराइल एंड ईरान के वॉर के वजह से। अभी ये तो मतलब यू टर्न मतलब क्या ही रहेगा, यू टर्न मतलब क्या क्या ये रुक पाएगी अभी क्या पता, चांसेस तो परसेंटेज बहुत ही कम है। वैसे तो ईरान ने तो धमकी देके रखी हुई है हम इजराइल के ऊपर तो ज़बरदस्त अटैक करने वाले, बट फिर भी एक होप देके रखा हुआ है, अगर इजराइल सीज फायर कर लेता है, लेबनान के ऊपर अगर अटैक नहीं कर लेता है, ठीक है, रुक जाता है, तो शायद से वो भी अपना मन रिवर्स कर दे। तो अगर ऐसा कुछ अगर हो जाता है देन माइट भी प्रेशर हमारे ऊपर कम हो जाएगा, मतलब क्रूड नीचे गिर जाएगा, वापस 70 के नीचे चला जाएगा। ये सारी चीज़ें अगर हो जाती है, ठीक है, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बाजार में जो गिरावट जो हो रही है इसके पीछे के मेजर कारण यही तो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ सभी कारण में यू टर्न यहाँ पे आना चाहिए, एंड एक साथ यू टर्न आना बहुत मुश्किल होता है, आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। सो ये देखने वाली बात ज़रूर यहाँ पे होने वाली है। देन पॉइंट नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें तो पॉइंट नंबर 5 क्या है, तो भाई हमारे देश में भी इलेक्शन है, आप सब लोगों को पता है। इलेक्शन मतलब 2 दिग्गज स्टेट में इलेक्शन देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, एंड उनमें से तो एक जो स्टेट है कौन सा, महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें, इसमें तो शेयर बाजार से रिलेटेड आपको पता है कितने सारे इन्वेस्टर ट्रेडर, प्लस महाराष्ट्र में ही अगर हम लोग बात करें मुंबई सिटी में ही एनएससी बीएससी भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो जो भी सरकार की पॉलिसियाँ होती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसका भी इलेक्शन के ऊपर हम लोग को अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड इलेक्शन के कॉम्बिनेशन की बात करें तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि बीजेपी कांग्रेस ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। मार्केट को एक ही चॉइस चाहिए भाई, मेजोरिटी के साथ सरकार बने, ठीक है। मेजोरिटी के साथ सरकार बनेगी तो जितना जल्दी हो सके फटाफट बिल पास यहाँ पे हो पाएंगे। बट ये कौन सा इलेक्शन है, स्टेट इलेक्शन है, ठीक है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला वर्क करता है, CG प्लस SG। CG SG मतलब क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार है अगर वही स्टेट गवर्नमेंट में अगर सरकार बनी तो मार्केट को अच्छा लगता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर कोई ऊपर से अगर बिल पास होगा तो नीचे वाले ने भी फटाफट उसको पास यहाँ पे कर देना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई अलग सरकार है यहाँ पे अलग है तो हो गया काम, ठीक है। फिर एक दूसरे का विरोध करेंगे, ब्लेम गेम खेलना स्टार्ट करेंगे, एंड अल्टीमेटली इसमें कंपनीज एंड मार्केट हार जाता है, ठीक है। तो मार्केट का सबसे मोस्ट फेवरेबल अगर कोई पॉइंट होता है तो ये यही होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार है वही स्टेट गवर्नमेंट में आ जाए। एंड सबसे पसंदीदा कौन सी चीज़ होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मेजॉरिटी वाली सरकार एंड स्टेट गवर्नमेंट में भी मेजॉरिटी वाली सरकार, इससे तो काम और भी फास्ट तरीके से चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार की सरकार यहाँ पे बनती है करके, ठीक है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि कभी ना कभी तो अभी आने वाले समय में खत्म हो ही जाएगा। ऐसा नहीं कि इजराइल ईरान वॉर की तरह बहुत बड़ा लटकती हुई तलवार लेकर यहाँ पे चल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए। एंड बाकी इवेंट्स की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तो उसका कोई इतना ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। मतलब अभी क्वार्टर के रिजल्ट का हम क्या ही कर सकते हैं, क्या यू टर्न होगा इसमें, तो कोई यू टर्न का कोई गुंजाइश है नहीं। सभी के नंबर्स यूजुअली अगर एवरेज देखें तो पिटने वाले देखने को मिल चुके हैं। वैल्यूएशन की बात करें तो इसमें भी कोई यू टर्न नहीं होता है। मतलब क्या है, ये ऑटोमेटिकली जो चीज़ महंगी है महंगी है, अगर सस्ती हो जाएगी नीचे आकर, अभी जैसे कि ऊपर से बाजार
7-8-9% नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। तो ये नॉर्मली चीज़ यहाँ पे चलती हुई देखने को मिल जाती है। सो कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, अगर आप ये सोच रहे हो कि बाजार में गिरावट कब रुकेगी, तो ये पहले जो 5 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं उसके ऊपर आप लोगों का ध्यान होना चाहिए। वहाँ पे अगर कोई यू टर्न देखने को मिल जाता है, पॉजिटिव न्यूज़ अगर निकल कर आती है, देन माइट भी जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो कुछ हद तक बाजार में हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल जाए एंड फिर बाजार में अच्छी खासी तेजी आ जाए, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट उसके चांसेस थोड़े से अभी के माहौल में कम नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे कि आपको बोला, इजराइल ईरान के चांसेस तो भाई बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं, बट फिर भी अगर सीज फायर हुआ तो चांसेस 1% तो लेकर चल सकते हैं ना। अगर हुआ तो अच्छी बात है भाई। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यूएस इलेक्शन तो भाई खत्म हो ही जाएगा, ठीक है, वहाँ पे जल्द से जल्द रिजल्ट आना ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन उसी के साथ साथ फेड ने अगर रेट कट किया 25 का करना चाहिए, एकदम 50-50 करना काफ़ी नेगेटिव संकेत भी यहाँ पे देते थे। 25 करके अच्छी कमेंट्री देनी चाहिए, तो एक अच्छा यू टर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देन एफआईएस की अगर बात करें, उनकी वापसी आनी चाहिए, बट उसके लिए चाइना की ओर से, चाइना ने जो मतलब एक इंडिकेशन बन रहा है चाइनीज़ बाजार में कि शायद से एक और स्टिमुल आएगा करके, अगर वहाँ पे कुछ यू टर्न अगर आ गया तो हम लोगों के लिए अच्छी बात रहेगी। वो एक देखने वाली बात ज़रूर यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। तो ये कुल मिला के कितने पॉइंट्स हो गए, 4 पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड देन अगर आखिरी पॉइंट की बात करें तो वो कौन सा है, इलेक्शन। तो इलेक्शन भी जल्द से जल्द अभी कंप्लीट हो जाएंगे, हमारे इधर भी कभी ना कभी तो कंप्लीट यहाँ पे हो जाएंगे। जितना हो सके अच्छी सरकार मेजोरिटी के साथ यहाँ पे बनेगी। CG+SG वाला अगर फॉर्मूला अगर लग गया तो और भी एक बेटर चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाएगी। सो अगर ये चीज़ें अगर हो जाती है तो आप कह सकते हो कि जो लगातार गिरावट देखने को मिले, जो बेयर का कॉन्फिडेंस है वो कुछ हद तक हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए एंड बुल वाले थोड़े से कॉन्फिडेंस में यहाँ पे आ जाए करके। बट ये इतना सिंपल यहाँ पे है नहीं, ये भी पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, सारी चीज़ समझ में आई होगी। तो आप चाहो तो इसको थम्स अप दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।